नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में एशिया महाद्वीप का सूपा साफ करेंगे। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है एक वीडियो, क्योंकि इसमें एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई कांस्टेबल आदि एग्ज़ाम के लिए संपूर्ण जानकारी होने वाली है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो बने रहिए वीडियो लास्ट तक एंड वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल मस्कट है और है कहाँ है? ओमान में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा रूस है और सबसे छोटा मालदीव। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है कहाँ है? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, एशिया यूरोप में स्थित देश कौन से हैं? तो एशिया यूरोप में दो देश स्थित हैं, एक रूस और एक तुर्की। तो एशिया वाले भाग को अनातोलिया कहते हैं, जो तुर्की है उसको, जो एशिया वाले भाग में आता है ना, उसको बोलते हैं अनातोलिया। और यूरोप वाले भाग को बोलते हैं थ्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा पठार तो कौन सा है? यह है तिब्बत का पठार। और यह कितना है? यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर है में फैला हुआ है ये। और एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। और है कहाँ है? रूस में। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से है और है कहाँ है? चीन में। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर। और यह वर्ल्ड की भी तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो यह जरूर आप याद रखना। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देश कौन से हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देश, पहला एक लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। अगला प्रश्न, जापान की नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह कौन सी द्वीप पर स्थित है? यह क्यूशू द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ फ्रेंड्स गलत लिखा है, तो यहाँ पे कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया, तो आप इसको क्या कर लेना, आप इसको कर लेना क्यूशू। तो इसका क्यूशू बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ के 4 बिल्कुल मुख्य इम्पोर्टेंट द्वीप हैं। वे पहला कौन सा है? पहला है होक्काइडो, दूसरा होन्शू, तीसरा शिकोकू और चौथा है ओकिनावा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं आपको और जानकारी दे दूँ। यहाँ पे हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया गया था यूएसए ने 6 अगस्त 1945 में। कौन सा किया था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर कौन सा किया था? 9 अगस्त 1945 में, फैट मैन। तो आप इसको जरूर याद कर लेना। अगला प्रश्न, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, तो इसका नाम है बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न अपना, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर, तो उसका नाम है सुएज नहर। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बनने की शुरुआत 15 अगस्त 1850 और 17 नवंबर 1869 में की गई थी। जी बन के तैयार हो गई थी 1869 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 1850 में। और यह बनकर कब तैयार हो गई थी? 1869 में। तो इसको आप जरूर याद कर लेना। और एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादन देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? चीन। पहले कौन सा था? मलेशिया था पहले। अगला, एशिया का सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो एशिया का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है, और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया और तीसरे पे चीन है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? तो यह कहाँ पे है? यह अपने देश भारत में है। और यह कहाँ पे है? यह डॉक्टर श्यामा मुखर्जी है। यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में।
सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर है? सबसे लंबी रेल सुरंग है जापान में। ठीक है फ्रेंड्स, जापान में है सबसे लंबी रेल सुरंग। और है कहाँ है? सेकंड में। और उसकी कुल लंबाई कितनी है? 53.58 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो यह कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगे और इसमें जानकारी दी गई अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और एशिया का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? अपना देश भारत है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? यह कौन सा? मासीनराम, मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली, गंगा। और अपने देश भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, आप सभी को पता होगा। और विश्व की कौन सी है? नील। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की क्या कौन सी नदी है? नील सबसे लंबी। और रूस के एशियाई भाग को कहा जाता है? रूस के एशियाई भाग को कहा जाता है साइबेरिया। जो एशिया भाग में आता है उसको कहते हैं साइबेरिया, रूस का भाग। अगला प्रश्न, एशिया के स्तर अवरुद्ध देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? कजाकिस्तान। किस महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहते हैं? तो यह किसे कहते हैं? अपने एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह माउंट एवरेस्ट है। और इसकी कुल मीटर कितना है? तो यह 8,850 इसकी कुल लंबाई है ऊंचाई में। और सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है? यह कौन सा है? मेरियाना गर्त। यह कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न अपना, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को किस महाद्वीप से अलग करता है? तो इस किस महाद्वीप से अलग करता है? यह अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसे पामीर के पठार को कहा जाता है विश्व की छत। और इसे अलग एक नाम से और जाना जाता है। यह किस नाम से जाना जाता है? यह रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और इसका कितना लंबाई है इसकी? इसे 4,875, ठीक है, मीटर। एशिया में कुल कितने देश हैं? एशिया में कुल कितने देश हैं? 50, और कहीं पे 48 भी मिल जाएंगे आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। तो आप 50 आंसर लगाना है आपको। एशिया का सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। एशिया का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? यह आपने पहले भी कर चुके हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है भारत। ठीक है। एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? यह कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? यह 1.3 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह एशिया का नहीं, यह वर्ल्ड का भी सबसे लंबा पुल है, रेलवे प्लेटफॉर्म। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। एशिया का भूगोल काफ़ी बड़ा है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। ठीक है फ्रेंड्स, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र या इसके 30% भूमि स्थल का 8.8% हिस्सा भी है। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे समुद्र से जुड़ा भाग इसका 62,800 किलोमीटर भी है। यह 39,022 मील का है। ठीक है फ्रेंड्स। और यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर द्वारा घिरा हुआ है। तो एशिया को 8 देशों में एशिया को 48 देशों में विभाजित किया गया है। तो पहले मैंने बताया था कि 50 भागों में कहीं कहीं भी 48 भी देखे जाते हैं, तो आप देख लेना जरूर। ठीक है फ्रेंड्स। और अगला अपना, उनमें से 3 देश कौन कौन से हैं जो एशिया और यूरोप में भी आते हैं?
तो कौन से आते हैं? एक रूस आता है और एक कजाकिस्तान और एक तुर्की आता है, ठीक है। ये तीनों देश यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं। तो एशिया या जम्बूद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है फ्रेंड्स। यह एशिया जम्बूद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं, और हालांकि इन दोनों के बीच कोई सार्वमान और स्पष्ट सीमा नहीं निर्धारित है, ठीक है फ्रेंड्स। और एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूरल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो आप ये जरूर याद कर लेना कि एशिया को यूरोप से कौन कौन से पर्वत अलग करते हैं। एक काकेशस पर्वत हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? एक यूरल पर्वत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेर भारतीय सभ्यता और चीनी सभ्यता इत्यादि, ठीक है फ्रेंड्स। चीनी और भारत विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी हैं। पश्चिम में स्थित एक लंबी भूसीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है, और तथा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रूस में यूरल पर्वत तक जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यूरल नदी के किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वतों से होते हुए अंध सागर तक रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में है और शेष यूरोप में है, ठीक है फ्रेंड्स। और 4 अन्य एशियाई देशों में कुछ भूभाग भी यूरोप की सीमा में आते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।